हेलो एवरीवन, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। पता नहीं वेट करते हैं आप लोग कि नहीं करते हैं, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत ही डाउन हो गए हैं मेरा वीडियो नहीं गया ना 2-3 महीना, कम से कम 3 महीना मैंने वीडियो नहीं डाला है, वही तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो उसी बीच से सारे व्यूज़ बहुत डाउन हो गए हैं। अब तो बिल्कुल व्यूज़ ही नहीं आते हैं, 40-50 व्यूज़ जाके और रुक जाते हैं। तो मतलब मन नहीं होता है कि वीडियो डालूं, पर क्या करूं, अच्छा लगता है तो बस इसी उसमें सोचती हूँ चलो कुछ भी डेली का थोड़ा सा छोटा सा डाल ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कपड़े कुछ फोल्ड करके मैंने रख दिए थे, कुछ डले थे छत में धूप में, तो वही मैं ले आई हूँ छत से और यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके अब कपड़ों को रखूँगी। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कल के ब्लॉग में कि बनाने हैं तिल के लड्डू और सिंघाड़ की कांची, तो वही बनाएंगे। सबसे पहले कपड़े फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। और बहुत कपड़े हो जाते हैं डेली का, ठंड के टाइम पे ना डेली मेरे इतने ही कपड़े धुलते हैं, मतलब डेली का भी वॉशिंग मशीन में डले ही थे और फिर आज धो ली। मतलब डेली का रहता ही है कि कपड़े तो धुलना ही है ढेर सारे। अगर आप एक दिन नहीं धुलोगे ना तो फिर तो और डर लगता है कि भगवान इतने सारे कपड़े कैसे धुल पाएंगे इकट्ठा। और धुलना तो ठीक है, धुल जाते हैं, फैलाना भी ठीक है, हो जाता है, लेकिन ना सबसे दिक्कत वाला यही काम है कि फ़ोल्ड करके रखना, क्योंकि ना पूरे घर पे बिखेरा हो जाता है, कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। वैसे ही ऑलरेडी फ़ोल्ड करके भी आप रख दो तब भी पूरे घर पे आपको एक नज़र कपड़ों में ही जाएगी, चारों तरफ कपड़े ही दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए थे और बेड के ऊपर ही रख दिया था, फिर बाद में मैं रखूँगी। और यहाँ पे आ गई थी छत में और मेरी तिल छान रही थी, तो बुलाई थी बेटे से कि जाओ बुला लो मम्मा को। तो ये वाइट वाली तिल साफ़ हो गई है, मैंने सफ़ेद आज वाली क्या रख बनता है? ली थी। क्या बनेगा बताओ ना। नहीं बताओगे? अरे कुछ बताए थे ना सुबह, क्या बनाती तुम्हारे लिए मम्मा? ये बता दो इधर। पहाड़। क्या बनाती है? पहाड़ किसका पहाड़ बनाएंगे? तुम्हारा बनेगा। दिखाओ इधर, इधर दिखाओ। किसका पहाड़ बनाएंगे? टिली। फिर तुम क्या करोगे? तो वही बोल रही थी कि बेटे ले से जाए इसको, बात कर रही थी, तो इसको वही ले मैंने जाए। अच्छे से सुना दिया आपको भी। ये पूरा मम्मी भूंजना जी है। बोली कि ये सफ़ेद वाली तिल ले जाओ, तब तक तुम इसको भूनो थोड़ा थोड़ा करके और तैयारी करो। हम आ रहे हैं काली वाली भी तिल लेके, उसको छान लेते हैं। वो अच्छे से साफ़ नहीं, मतलब साफ़ हो गई है, धुल के फैलाई थी। और एक बार छन्नी से छान देती हैं तो जो भी बारीक वाले कचड़े रहते हैं सब झड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं तिल लेके आ गई थी और अब बनाना है क्या मुझे बेटा? तिल की। हाँ बनेंगे, अभी जा रही हूँ मम्मा लेके, बनाएंगे। चलिए गाइस, लेके चलते हैं ये तिल को। अब इसको भूनेंगे अभी और बनाएंगे तिल के लड्डू। चलिए फिर अभी बनाना आ गए हैं हम किचन में और ये देखिए हमको पहले बिस्किट दे दो, इसको उसके बाद भूनूंगी और भून के फिर गुड़ के साथ बनाना। इसको बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आता, पर देखती हूँ, बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ, शायद बन जाए। तो चलिए बनाते हैं तिल के लड्डू। कौन कौन किसको अच्छा लगता है? तुमको अच्छा लगता है तिल का लड्डू? तुमको अच्छा लगता है? हंसो जरा, हंसो, जोर से हंसो, दोनों लोग हंसो एक साथ, हंसो। दोनों के टीथ गायब, इसके तो दिख नहीं रहे, हंसो। इसके भी गायब, दोनों के टीथ गायब हो गए, चूहे ले गए। चलिए गाइस, तो बनाते हैं अभी तिल के लड्डू। व्रत है, भूख बहुत लगी है, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा रात के पहले। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने और थोड़ा थोड़ा सा करके मैं तिल को भून लूँगी अच्छे से, क्योंकि इसको ना एक साथ ज़्यादा नहीं भुना जाता, क्योंकि अगर कच्ची रह जाएगी, अच्छे से नहीं भुनेगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आता फिर लड्डू का। तो बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके, मम्मी जी ने बोला कि थोड़ा थोड़ा करके ही भूजना, एक साथ मत डालना ज़्यादा। और क्या करेंगे, आधे ही तिल का बनाएंगे हम लोग अभी, फिर बाद में बना लेंगे, क्योंकि आज व्रत है तो बहुत थकान हो जाएगी, तो इसलिए सोचा कि आधे ही बना के फिर पूजा के लिए और खाने के लिए थोड़ा सा बना लेते हैं, बाकी का फिर बाद में बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा करके तिल भून लेती हूँ। और ये देखिए लाल हो जाती है थोड़ा सा, ये देखिए अच्छे से भुन गई है। ऐसे ही मैंने आधी तिल को भून लिया था
और फिर उसके बाद चढ़ा दिया था करीब 1 किलो गुड़ था, 1 किलो गुड़, हाँ। तो इस पर बस थोड़ा सा ही पानी डाल के और धीमी आंच में इसको पिघला के अच्छे से गुड़ को, और फिर उसको उसकी मतलब थोड़ा कड़क चाशनी टाइप की बनानी पड़ती है, जिससे कि मतलब कि पक जाए अच्छे से गुड़। और उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा गुड़ को गर्म ही गुड़ की चाशनी जो है उसको तिली में थोड़ा थोड़ा ही तिल में मैंने डाल के बांधा था, क्योंकि नहीं बन रहा था मेरे से अच्छे से कि इकट्ठा मैं डाल लूँ फटाफट से बांध लूँ लड्डू। तो मैंने क्या किया था, गरम गरम चाशनी को थोड़ा थोड़ा तिल करके और फिर उसी में थोड़ा थोड़ा चाशनी डाल के और फिर लड्डू बनाए थे। तो ये देखिए मेरी चाशनी अच्छे से पक गई है और मैंने बना लिए हैं यहाँ पे तिल के लड्डू। वो मैं दिखा नहीं पाई, कब कैमरा ऑफ हो गया क्या हो गया समझ नहीं आया। और यहाँ पे बना ही रही हूँ, दूर से समझ नहीं आ रहा है, बट मैं चाशनी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा करके तिल में और फिर थोड़ा थोड़ा गरम गरम में ही बांध लेती हूँ। जैसे ठंडी हो जाती है ना चाशनी, तो उसमें ज़रा सा 1 चम्मच करीब पानी डाल के फिर उसको गरम कर लेती हूँ धीमी आँच में, और फिर उसको मैं फिर से गरम करके और फिर से थोड़ा सा तेल में डाल के और फिर से बांधती हूँ लड्डू को। तो ऐसे में क्या होता है ना, लड्डू ख़राब नहीं होते, अच्छे से बन जाते हैं। और चाशनी आपको देखना पड़ेगा, चाशनी अच्छे से हो जानी चाहिए, और ज़्यादा पानी डाल के बिल्कुल भी इस गुड़ की चाशनी को नहीं बनाना चाहिए, गुड़ को नहीं पकाना चाहिए, नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। पिछले साल हम लोग बनाए थे ना, तो बन ही नहीं रहा था, मतलब लड्डू ही नहीं बन रहे थे, पूरा बिखर जा रहे थे लड्डू। तो बस यहाँ पे तो आज तो बहुत ही अच्छे लड्डू बन गए थे और टेस्टी भी थे, बच्चे भी खाए अच्छे से, बहुत ही अच्छे बने थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये फाइनली अच्छे से लड्डू बन गया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, लग नहीं रहा था कि मैं इतने अच्छे से बना पाऊँगी, लेकिन फाइनली बहुत अच्छे से काले वाले तिल के भी लड्डू अच्छे बन गए थे और सफ़ेद वाले तिल के भी लड्डू बहुत अच्छे से बन गए थे। यहाँ पे मैं दिखा रही थी काले तिल के लड्डू प्रसाद के लिए बस हमने बनाया है, और ये वाला तो बना लिया था, काफ़ी साथ ही तिल का बना लिया था, तो खाने के लिए भी हो गया। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कि 1-1 चम्मच पानी डाल के ठंडा हो गया था गुड़, तो फिर से मैं उसको धीमी आंच में गर्म कर रही थी, और साथ में मैंने यहाँ पे बाहर कोई बैठा था तो चाय भी चढ़ा दी थी, कोई आया था तो मम्मी जी बोली कि चाय बना दो, तो बस यहाँ पे मैं चाय भी चढ़ा दी थी, तो साथ साथ चाय भी बन रही है। और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा फिर से मैंने तिल ले ली, फिर मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। और जब फाइनली कोई काम आप करते हैं तो वो काम अच्छे से हो जाता है, या खाने की चीज़ हो, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो अगर अच्छे से आपका काम हो गया तो कितनी खुशी होती है अंदर से, बहुत ही अच्छा लगता है कि फाइनली ये काम हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया है। तो लड्डू बनने के बाद जब बच्चे खाए और खुश होके और दीजिए तो इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छे लड्डू बन गए हैं। मुझे डर बहुत लग रहा था क्योंकि मैं नहीं बना पाती हूँ अच्छे से, तो डर लग रहा था। पिछले साल बहुत परेशान हुए थे, मतलब थोड़ी सी तिल के ही लड्डू बना के हम लोग इतना परेशान हो गए थे, इसीलिए मैंने आधी ही तिल का बनाया था आज, मतलब बोल दी थी मम्मी जी से कि आधी ही तिल का बनाएंगे, पूरी का नहीं, क्योंकि फिर पता नहीं अच्छे बनते हैं कि नहीं, और व्रत के दिन इतना परेशान हो जाएं। तो फिर बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं तिल के लड्डू बना लेती हूँ, और मम्मी जी वो जो सिंघाड़ सुखाई थी बाहर, तो उसको काट ली हैं, और काटने के बाद अब उसको बारीक पीस लेंगी, मतलब मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से पीस के पाउडर बना के उसको छान लेती हैं, तो एकदम बारीक पाउडर हो जाता है। और उसके बनाएंगे, उसको भूनते हैं घी डाल के, पहले थोड़ा सा सिंघाड़ का जो आटा होता है उसको घी डाल के, तो वो दिखा नहीं पाई मैं क्योंकि जल्दी भी थी ना, पूजा की भी बनाना था सब कुछ, तो बहुत टाइम हो रहा था, तो मैं नहीं शूट कर पाई, मतलब लगा था कैमरा लेकिन अच्छे से डीपली दिखा नहीं पाई आपको। तो बस वही मम्मी जी उसको घी डाल के भूंजेंगी सिंघाड़ के पाउडर को, और फिर उसको गैस बंद करके थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से घोल बना लेती हैं, फिर धीमी आंच में फिर से उसको पकाती हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया, बहुत ही अच्छे बने थे ये तिल के लड्डू, और ये हमारी कांची, और ये बन रहा है साबूदाने की खीर। तो फाइनली सारे सारे आइटम जो भी बनाने थे हमको, तो सब कुछ बन चुका है। अब हम करेंगे पूजा की तैयारी, क्योंकि ना दिन भर लग जाता है ये व्रत, ऐसा इतना आसान। और ये देखिए कद्दू, इसका भी ना पीस काट काट के इसको बॉयल करेंगे। हलवा बनाना था पहले, लेकिन फिर ये है सब कुछ इतना चुपचाप देख रही थी। मेहनत का थोड़ी काम देर था बाद तो में मम्मी ने कार्तिकेय पीसी, वहां पर आई और फिर बोले कि मैं पीस बिजी था। काट के तो बॉयल कार्तिकेय की कर बात सुनकर देती थी, गणेश जी को अपने पास प्रसाद बुलाकर तैयार कर भोलेनाथ ने देती। पूछा यहाँ कि पे तुम आ परिक्रमा गई करने थी, क्यों नहीं शाम हो गई। गई इसका थी, कारण मैं 8 जानना बजे चाहता थी, हूँ। दीपक तो वगैरह गणेश जी लगा भगवान ने दिए कहा थे कि आरती माता पिता वारती के की, चरणों में ही समस्त और गुण, मम्मी जी को इसीलिए मैंने दंड आपको लगा ही रहे थे, परिक्रमा करके क्योंकि पृथ्वी की होने गणेश जी को मम्मी देवताओं जी के यहाँ संकट पे दूर साथ करने की साथ आज्ञा दी। कथा भी चलाई थी मोबाइल में, तो सुनती जा रही थी, आर्य से बोली कि लगा दो कथा। और ये देखिए हमारी पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है,
और हम प्रसाद वगैरह लेके आ गए हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो सिल डो रखी है ना, तो हम लोग सिल में तिल का, कच्ची तिल का पहाड़ बनाते हैं, उसमें घी और गुड़ मिला के और उसके पहाड़ बनाते हैं। जितने बेटे होते हैं ना उतनी सिल रखी जाती हैं। नहीं मतलब कि सिल अलग अलग अपने अपने बेटों के लिए रखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी जी पहाड़ बना रही हैं, तो सिल में ही पहाड़ बनाते। मम्मी जी के 2 बेटे हैं, तो मम्मी जी 2 पहाड़ बना रही हैं और मुझे 3 पहाड़ बनाना था। एक कृतज्ञ के लिए और 2 पहाड़ बनाने थे अंश और कुश के लिए। मुझे 3 पहाड़ बनाने थे। तो बस बड़े बेटे हैं जो दोनों मेरे, उनके लिए तो मैं 3 पहाड़ बना रही हूँ यहाँ पे। और वंशु की मम्मा भी व्रत रहती हैं, तो वो वंशु का पहाड़ बना के पूजा कर ली है। बहुत अच्छे से बात हो गई थी हमारी। तो बस यहाँ पे देखिए हमारे, आप भी बताइएगा क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही पूजा होती है, सिल में पहाड़ बना के और ये कच्ची तिल का ही पहाड़ बनाते हैं और फिर इस तिल को ब्राह्मण को दान दे देते, मतलब कि दान में दे दिया जाता है लड्डू वगैरह के साथ, प्रसाद सारी चीज़ इकट्ठा करके प्रसाद वगैरह। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आटे का चौक, और चौक बना के फिर हम लोग कलश लाएंगे और फिर वही जो विधि विधान से जो भी पूजा होती है, तो गणेश जी की पूजा होती है इसमें, गणेश जी का नाम लेके और चौथ माता का नाम लेके और फिर रात में, मतलब रात हो गई है, चंद्रमा निकल आएंगी तो उस चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं। उसके बाद पूजा संपन्न होती है। तो चंद्रमा यहाँ से दिखाई नहीं दे रही थी नीचे से, तो फिर हम लोग छत गए थे, तो वहाँ का मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, तो शेयर नहीं कर पाऊँगी आप सबके साथ। तो बस यहाँ पे सारी विधि विधान के साथ हम लोगों ने पूजा कर ली, प्रसाद चढ़ाया, हवन किया, आरती की, मतलब कि जो भी विधि होती है पूजा की, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने की। और फिर छत में जाके चंद्रमा माता को अर्घ दिया और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद में यही सब खाते हैं, तिल का लड्डू, खीर, साबूदाने की शक्ला और जो भी ये सब प्रसाद चढ़ाते हैं वही खाते भी हैं, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं। और यहाँ पे हम लोग 7-7 बार फेरी दे लेते हैं, अक्षत दे के, चंद्रमा माता का नाम लेके उनको अक्षत दे दिया और तिल का ही अक्षत देते हैं। और यहाँ पे कैमरा लगा रह गया, हम लोग पूजा वगैरह करके चले गए थे। और पूजा के तुरंत बाद कभी भी कोई पूरा सामान नहीं हटाना चाहिए, तो रख के ऐसे ही हम लोग चले गए थे प्रसाद लेने। आसन वगैरह हिला दिया था, पति देव जी आए, मोबाइल लगा था, उनको भी नहीं पता था कि मोबाइल ऑन है। यहाँ पे मम्मी जी खा रही थी खाना, हम भी तो